सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक इतने बड़े बुजुर्ग थे कि वो रात रात भर इबादत करते थे और दिन को रोजा रखते थे। एक दिन वो अपनी माँ के पास है और माँ से कहा, अम्मी मुझे बहुत याद आती है कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ करूं, काबे की बहुत याद आ रही है, रोज़े रसूल की याद आती है, मैं जाना चाहता हूं। माँ ने कहा, बेटा मेरी खिदमत के लिए तेरे सिवा और कौन है, अगर तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं देती, तूने नहीं जाना। अब उन्होंने ये सुना, रुक गए। फिर दिल में ख्याल आया कि मां मना कर रही है लेकिन जाना तो नेक काम के लिए ना, काबतुल्लाह की हाजिरी के लिए जाना। अगर लोग बुरा नहीं माने तो मैं उनको ये बात भी कहना चाहता हूं, आज लोगों ने तबलीग के ऐसे तरीके निकाल लिए, माँ बाप घर में सिसकते हैं और बेटा कभी 40 दिन के लिए जा रहा है, कभी 4 महीने के लिए जा रहा है, कभी 1 साल के लिए जा रहा है। कहां जाने का? दीन की तबलीग के लिए। कहां जाने का? जन्नत की तलाश में। नादान जन्नत घर में, उसे छोड़कर जन्नत की तलाश में जा। अफसोस है लोगों ने खुदा जाने किस किस अंदाज से गुमराह करने की कोशिश की। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस शख्स ने सोचा कि आखिर नेक काम के लिए तो जाना है और वो भी काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। काबे पे पहली नजर पड़े तो दुआएं कबूल होती है। वो शख्स माँ की इजाजत के बगैर निकल गए और उनका प्लान ये था कि वो दिन भर सफर करेंगे और रात को जहां रुकेंगे पूरी रात इबादत करेंगे। इस शान से वो काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंचते पहुंचते सफर करेंगे। रात हुई, करीब के गांव तक पहुंचे थे, मस्जिद में दाखिल हुए, इबादत में मसरूफ हुए। उसी रात उस गांव के अंदर चोर आया और चोरी करते हुए किसी ने उसको देख लिया तो उसने शोर मचाया, चोर चोर। लोग उठे और उसके पीछे भागे। वो चोर आया मस्जिद की गली में और खुदा जाने कहां छुप गया। लोगों को यह शुबा हुआ कि ये मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक बंदा सजदे में रो रहा है। इधर वो बंदा सजदे में रो रहा है, उधर माँ ने रात के वक्त जरूरत पड़ी तो आवाज लगाई, बेटा कहां हो। जब कोई आवाज नहीं आई तो दिल में ख्याल आया कि वो चला गया। जबान से बात निकली, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। माँ की जबान से ये जुमले निकले, मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। इधर माँ ये कह रही है, उधर वो सजदे में रो रहे हैं, अपनी मगफिरत के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। ऐसी हालत में लोग अंदर दाखिल हुए, सजदे में देखा, सजदे से उठाया, अजनबी चेहरा था। लोग समझे यही चोर है, खूब मारा और मार करके कहा पहले तो चोरी की और जब पकड़ाने की बारी आई तो सजदा करके सजदे को बदनाम करता है, लोगों को धोखा देता है। पकड़ करके जमा करा दिया। सुबह को काजी के पास ले गए, दरबार सजा तो कहा कि उस चोर की सजा क्या है कि जो चोरी करता है पकड़े जाने के खौफ से सजदा करता है और सजदे को बदनाम करता है। काजी ने कहा इसके हाथ काटो, पैर काटो, इसकी आंखें निकाल लो। हाथ काटे, पैर काटे, आंखें निकाल ली और फिर काजी ने कहा ऐलान करो जो चोरी करे और सजदे को बदनाम करे, सजदे की आड़ में अपने आप को बचाए, उसकी सजा यही है। जैसे किसी शख्स ने ऐलान किया, लोगों ये उस चोर की सजा है जो चोरी करता है और पकड़े जाने पे सजदे को बदनाम करता है, सजदे की आड़ में अपने आप को बचाना चाहता है, ये उसकी सजा है। जब ये ऐलान किया तो उस शख्स ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे ये ऐलान मत कर, ये उस चोर की सजा है जो सजदे की आड़ में अपने आप को बचाता है, बल्कि ये उस उमरा को जाने वाले जायरे काबा की सजा है जो अपनी माँ की इजाजत के बगैर काबे की जियारत को जा रहा था। बात दिल से निकली, दिल में उतरी। लोगों ने देखा तो पहचाना, अरे ये तो करीब के गांव के फुला बुजुर्ग है और लोग इनको बहुत अकीदत की निगाह से देखते हैं। अगर हमारा ये अमल उन लोगों को पता चल गया, वो हमारे गांव की ईंट से ईंट बचा देंगे। उन्होंने फौरन खामोशी से उनको उठाया और दूसरी रात उठा करके ले जाकर एक इलाके में उनको डाल दिया, अंदाजे से कहीं भी ले जाकर उस गांव में डाल दिया। अभी डाला, ये चीखने लगे, भूख लगी थी, कोई है मुझे खाना खिलाने वाला। करीब के घर से आवाज आई, ए फकीर
ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دوں۔ انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہوں؟ تو کہا چل کر کے آتا کہ میں تیری جھولی میں کھانا ڈال دوں۔ تو کہا کہ مائی میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، میں چل بھی نہیں سکتا۔ تو کہا تو اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے، مجھے بس کھانا کھلا دے۔ جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی، کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، اور ماں کی زبان سے نکلا میری اجازت کے بغیر گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اور پھر ان کا یہ حال دیکھا، کہا بیٹا تو، ماں تھی، ممتا تھی، برداشت نہ کر سکی۔ ماں نے کہا یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا ماں تمہاری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس لیے میرا یہ حشر ہوا۔ ماں تھی، تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ، اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے، تاکہ یہ دکھ اس کا بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی ختم ہو جائے۔ بس دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، یہ بھی زمین پہ گری اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں منع کرے کعبے کو جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر، کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔